लेकिन एक मैंने देखा है हर सोसाइटी में है ना, ऐसे 2-4 बंदे होते ही हैं जो ऑक्यूपाई तो कर भी नहीं रहे एंड मेंटेनेंस भी नहीं भर रहे हैं। तो जो बैड डेट्स निकलते हैं सोसाइटी के, उसको कैसे हैंडल किया? मतलब वो तो 21% तो भर ही नहीं रहे, मेंटेनेंस ही नहीं भर रहे, तो उनको कैसे टैकल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हाँ ये जो आपका शुरुआत का सवाल है ना, उसको मैं लेता हूँ। हाँ ये व्यवस्थापना क्यों चाहिए, हाउसिंग सोसाइटी क्यों चाहिए? इसके लिए चाहिए ताकि जो आदमी कायदा कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है या उसको एग्री नहीं करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए। करेक्ट। तो यदि एक कायदे के अंदर आप रजिस्टर्ड हो तो फिर कायदा का आपको सपोर्ट मिलेगा, उसका व्यवस्थापन का सपोर्ट मिलेगा, मशीनरी का सपोर्ट मिलेगा। उसी तरह से यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है आपका, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर होता है, Correct. और एक मेंबर आपको मेंटेनेंस नहीं भरता है, आप रजिस्ट्रार के पास उसका खिलाफ एक्शन ले सकते हो। रजिस्ट्रार उसके ऊपर एक्शन लेगा। एक्शन मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट देगा। ओके। रिकवरी सर्टिफिकेट देने के बाद उसको तुरंत पेमेंट करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने में भरना है। ओके। यदि नहीं भरता है, उधर स्पेशल रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट होता है जो उस फ्लैट को ऑक्शन करता है। ओके। अटैचमेंट होता है, जैसे कि बैंक वाला अपना फ्लैट कैसे अटैच करता है, सेम वैसे ही सोसाइटी को यदि मेंटेनेंस देता नहीं है, उसका फ्लैट अटैच करके बेच के पूरा मेंटेनेंस ले सकते हैं और वो बेघर हो जाता है। लेकिन कितना टाइम मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए, उसके लिए हम लोग वो कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, 3 महीना। बस 3 महीने ही? 3 महीने 3 महीने के मेंटेनेंस नहीं भरता है, क्योंकि आप देखो, आपने ही बताया जो आदमी मेंटेनेंस नहीं भरता है तो फिर कैसा चलेगा सोसाइटी? नहीं, समझ लो 3 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए हम लोग, तो ऐसा तो कोई भी मुझे ये कर देगा ना मेरे खिलाफ। हम क्या बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिफॉल्टर कब माना जाता है? डिफॉल्टर 3 महीने में। एक बार डिफॉल्टर हो गया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो निर्णय है वो तो सोसाइटी करेगी, मैनेजिंग कमेटी। नॉर्मली खर्चा बहुत होता है और अपना मेंबर है, उसको कोऑपरेट करना है। करेक्ट। तो उनको पहला नोटिस देते हैं, 2 नोटिस देते हैं, उनको भाईचारा करते हैं और लगा कि 2, 4, 5 लाख हो गया, अभी ज्यादा हो गया तो 50,000 रुपये वकील को दे दो, ये 10 लाख रुपए अभी तक हो गया, 10 साल से नहीं भर रहा है, अभी इसका फ्लैट ऑक्शन करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तब वो भरता है। सो जो ऑक्शन करते हैं और जो वो फ्लैट खरीदता है, देन ही बिकम्स द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ओनर ऑफ द सोसाइटी। सेम तरीका है। तो इसके लिए लोगों को मेंटेनेंस न देना कोई भी कारण से गलत है। मान लो मेरा घर में लीकेज है, सोसाइटी को मैं बोलता हूँ भाई रिपेयर करो, और मैं रिपेयर नहीं करता है तो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, ये गलत है। रिपेयरिंग नहीं होना ये एक सोसाइटी का दायित्व है, नहीं किया उसने, ठीक है, बराबर। बट मेंटेनेंस देना आपका ड्यूटी है ना। करेक्ट। क्योंकि आप दूसरा भी सुविधा ले रहे हो ना, लीकेज नहीं हुआ, उसको रिपेयरिंग नहीं हुआ, उसके ऊपर आप एक्शन ले लो ना। हाँ, आप म्युनिसिपैलिटी में जाओ, कंप्लेंट करो, बट आप भी कायदा हाथ में लेंगे तो आपको नुकसानदायक है। क्यों? इससे नुकसान, आप मेंटेनेंस नहीं भरा, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा 21%। आपने 2 साल नहीं भरा तो 2 साल मेंटेनेंस तो जाएगा, और वो आदमी आपको रिपेयरिंग भी नहीं करेगा। करेक्ट। मतलब अभी तो वाद विवाद हो गया तो आप जो आपका लीकेज है वो तो 2 साल से आप सफर ही कर रहे हो, और ऊपर से आप मेंटेनेंस नहीं भरा, उसके ऊपर 21% ब्याज भी जा रहे हैं, फिर आप नहीं भरा तो उसका ऑक्शन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो वकील का खर्चा, कोर्ट फी खर्चा, सब आपके बिल में आने वाला है, वो तो बाहर नहीं आएगा। 21% इंटरेस्ट भी लगेगा, ये भी लगेगा। करेक्ट। तो इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को अपना दायित्व क्या है वो समझना चाहिए, वो निभाना चाहिए, मेंटेनेंस भरना ही चाहिए। मैं कभी भी, ये मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हम मेंटेनेंस रोके क्या, मैं बोला ये गलती मत करना।